दोस्तों, मैं हूं राम प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा एजुकेशंस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस चैनल पर जल्द ही राजस्थान हाईकोर्ट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी में आज ये हमारा पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप इस चैनल के साथ जुड़िए और अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम बहुत ही कम समय में और वो भी सटीक तरीके से एक विश्वसनीय मटेरियल के साथ आप अपने इस पाठ्यक्रम को पूरा करें। इसी कड़ी में आज हम इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमारे सिलेबस में ये 12 टॉपिक्स हमको दे रखे हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है। ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का जो वेटेज है या इस सब्जेक्ट का वेटेज आपका 100 मार्क्स का है। आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सेक्शन रहने वाला है। तो इसमें हम टारगेट लेकर चलेंगे कि इसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन है वो मिस ना हो। और इस वीडियो सीरीज को पूरा ढंग से पढ़ने के बाद आपसे मेरा ये प्रॉमिस रहेगा कि आप अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे और जो मैं आपको टिप्स और जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप इजीली है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। 99 भी नहीं, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, मेरी इस बात को आप नोट करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आप कैसे इस 100 मार्क्स को गेन करेंगे, अचीव करेंगे। देखिए, जैसा कि आपके सिलेबस के अंदर ये 12 टॉपिक्स दे रखे हैं। इन 12 टॉपिक्स को मैंने जब आपको इसका सिलेबस का डिस्कशन किया था तभी उस टाइम आपको मैंने बताया था कि ये सिलेबस को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट और आपका वोकैबुलरी का पार्ट। तो देखते हैं, इसका मैंने सेग्रीगेशन किया आपके इजी के लिए। चलिए देखते हैं इसमें। तो सेक्शन ए जो है वो इसमें हमें आपको इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है और सेक्शन बी जो है उसमें हमें आप वोकैबुलरी यानी वोकैब वाला जो पार्ट है जिसमें हमें याद करना होता है और कुछ मीनिंग्स है वो देखनी होती है, तो वो वाला पार्ट आपका वोकैबुलरी में काउंट होगा। इंग्लिश ग्रामर में आपके इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सेकेंड टॉपिक आपका टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, थर्ड वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसके अंदर असर्टिव टू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दे रखा है, और आपका एक्सक्लेमेटरी। 6th पॉइंट दे रखा आपको यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशंस, और 7th टॉपिक है आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज। और वोकैब पोर्शन में हमें दे रखा है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और दे रखा है आपको प्रीफिक्स, सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये वाला पोर्शन तो है वो आपको याद करना होगा और इसके लिए भी हम स्पेशल क्लासेस आपके लिए ज़रूर कंडक्ट करेंगे, तो इसके लिए भी आप ज़्यादा चिंता ना करें। लेकिन मैं आपसे ये भी एक अपेक्षा करूंगा कि इस वीडियो सीरीज के साथ साथ आप अपने स्तर पर भी अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे। आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है, तो उसको भी आप थोड़ा पढ़ते रहें साथ साथ में, इस वीडियो की सीरीज के साथ साथ में। तो चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो आपको टॉपिक दे रखा है, हम सबसे पहले इस 6 नंबर वाले पॉइंट को शुरू कर रहे हैं। 6 नंबर वाले पॉइंट में आपको 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशंस। यानी जो 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपके 3 टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशंस। तो इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मेरा ये अनुमान है कि आपको कम से कम 3 सवाल, 3 आर्टिकल के, 3 डिटर्मिनर के और 3 प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत इजी टॉपिक्स हैं और आराम से आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स हमारा टॉपिक है आज का। आर्टिकल्स आर्टिकल्स आपके 3 टाइप के होते हैं, ए, एन, द। ये आपको बेसिकली पता होगा कि आज तक आपने सिर्फ 3 पढ़े हैं, ए, एन एंड द। लेकिन जहां पर किसी नाउन के लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है तो उसमें हम एक डिनोट करते हैं, उनको कहा जाता है जीरो आर्टिकल या फिर आपका नो आर्टिकल, जहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब बेसिकली एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि हमें आर्टिकल्स क्यों पढ़ना होता है या किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आर्टिकल्स को बेसिकली देखिए, जैसे ये कोई एग्जांपल आपके दे रखा है, इस एग्जांपल को पढ़िए। यहां एक कोई एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई सॉ डैश मैन इन गार्डन। तो ये एक बहुत ही अधूरा सा सेंटेंस आपको देखने को दिख रहा होगा कि आई सॉ मैन इन गार्डन, यानी मैंने गार्डन आदमी देखा। तो कोई भी वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, यानी आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशंस का जो यूज है वो आपके सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को, एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड से या किसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से जोड़ने का काम में ये चीजें आती है। कौन कौन सी? आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये तीनों एज ए कंजंक्शन यूज होते हैं कि किसका यूज किसके लिए करना चाहिए हमें। ठीक है, तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो एक्चुअली ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपका आर्टिकल्स इसी का ही पार्ट होता है, डिटर्मिनर्स का। डिटर्मिनर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका आर्टिकल्स और एक होता है अदर डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स आपको पता ही है कि ए, एन एंड द, ये होता है आर्टिकल्स। और अदर डिटर्मिनर्स जैसे मैनी, मच, लिटिल, एनी, सम, फ्यू, ये कुछ होते हैं। जैसे इसके अलावा भी होते हैं अ लिटिल, द लिटिल, आपका और भी होता है वेरी, फ्यू, ये बहुत सारे होते हैं अदर डिटर्मिनर्स। जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि हमें आर्टिकल्स की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है। आर्टिकल्स मैं आपको वापस बता देता हूं, आर्टिकल्स हमें इसलिए पढ़ने होते हैं क्योंकि सेंटेंस के अंदर किसी नाउन का किसी और वर्ड से क्या कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को डिनोट करने के लिए हमें आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल्स की क्या डेफिनेशन हो सकती है। यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है कि दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ नाउन, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पोजीशन ऑफ अ नाउन आर नोन एज आर्टिकल्स। यानी सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की पोजीशन को दर्शाते हैं कि नाउन की पोजीशन एक्चुअली कहाँ है, तो उन सारे वर्ड्स को क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स कौन कौन से आपके? ए एन एंड द। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऊपर कि आई सॉ मैन इन गार्डन। अगर यहां मैं ऐसे लिख दूं आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, तो ये कंप्लीट सेंटेंस अब हो गया। जैसे आपने इस सेंटेंस के अंदर आर्टिकल्स यूज किए तो ये पूरा एक है वो सेंटेंस बन गया जिसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जैसे आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, यानी मैंने बगीचे में एक आदमी को देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब आपको पता चल गया हो कि आर्टिकल्स एक्चुअली डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है। डिटर्मिनर्स 2 टाइप के होते हैं, आपका आर्टिकल्स और अदर डिटर्मिनर्स। आज हमको स्पेसिफिकली आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो आर्टिकल्स आपको पता लग गया कि ए, एन एंड द, जिसका यूज आपके किसी नाउन की पोजीशन को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये आर्टिकल्स आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट नाउन और एक होता है आपका इनडेफिनेट नाउन। सबसे पहला हो गया आपका डेफिनेट नाउन, देन हो गया आपका इनडेफिनेट नाउन। अब किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन की स्थिति या तो अनिश्चित हो सकती है या निश्चित हो सकती है। अगर किसी नाउन की स्थिति आपको डेफिनेट है, यानी पता चल रही है कि नाउन की स्थिति सेंटेंस में क्या है, तो उस केस में आप जो आर्टिकल यूज करेंगे वो होगा द। ठीक है, अगर नाउन की पोजीशन आपको निश्चित नहीं पता चल रही कि नाउन कहाँ है या उसका रिलेवेंस आपको पता नहीं लग रहा है, तो उस केस में आप ए और एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आर्टिकल्स आपके 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इसको आप सर्टेन और अनसर्टेन भी कह सकते हैं। ठीक है, निश्चित या
अनिश्चित। डेफिनेट नाउन हो गया आपका द, और इनडेफिनेट हो गया आपका ए और एन। ठीक है, अब इनके यूजेस और इनके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला, यूजेस ऑफ ए एंड एन। यूजेस ऑफ ए एंड एन, ए और एन का क्या उपयोग है? सबसे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज बता देता हूं कि ए और एन एक्चुअली यूज कहां करते हैं। जब भी किसी नाउन में कोई भी चीज सिंगुलर होती है। देखिए, कोई भी नाउन है, वो नाउन दो टाइप से हो सकता है। कोई भी नाउन है वो आपका दो टाइप से हो सकता है। जैसे आपका या तो होगा सिंगुलर या होगा आपका प्लूरल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई नाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पे कुछ लिखा है पेन, यहां मैंने लिखा है पेन। तो पेन, अगर कोई सीधी स्पेलिंग से कोई अगर वर्ड दिख रहा है तो वो आपका हो गया सिंगुलर नाउन। अगर किसी नाउन के पीछे एस या ई एस लग रहा है तो उससे वो नाउन है वो आपका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर किसी नाउन के पीछे अगर एस या ई एस लगा दिया जाता है तब तो वो प्लूरल बन जाता है, और अगर किसी वर्ब के पीछे एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है तब वो जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर कि यूजेस ऑफ ए और एन में क्या है। कि जब भी आपको ए और एन का प्रयोग करना है किसी सेंटेंस में, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो नाउन, आर्टिकल का यूज हमेशा सबसे पहले नाउन के आगे ही होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको किसी आर्टिकल ए हो, एन हो या द हो, तो वो हमेशा किसी ना किसी नाउन के आगे ही वो यूज होगा। यानी यहां पर नाउन होना बहुत जरूरी है। नाउन होगा तभी आप है वो ए, एन और द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर स्पेसिफिकली ए और एन का प्रयोग करना है तो ए और एन को प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि वो जो नाउन है वो आपका सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, अब आप सिंगुलर तो आपको पता चल गया कि अगर कोई भी चीज एक वचन में है तो वो आपकी सिंगुलर होगी। काउंटेबल क्या होगा? जिस चीज को आप गिन सकते हैं। यहाँ बेसिकली मैंने आपको देखो इजी वे में आपके लिए लिखा है कि नाउन, आपको पता होगा नाउन क्या होता है। जितनी भी चीजें आपके आसपास में है, जो भी नाम हैं, आपके जो भी प्लेसेस हैं, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी संस्थान का नाम है, कोई गवर्नमेंट है, कोई आपका कोई वाटर है, मिल्क है, राइस है, ब्रेड है, ये सारी चीजें हैं वो नाउन के अंतर्गत काउंट होगी। ठीक है, तो नाउन आपके बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, या तो काउंटेबल होंगे या आपके अनकाउंटेबल होंगे। काउंटेबल यानी जिसको गिना जा सके, जिनको आप अंगुलियों पर गिन सकते हैं। जैसे एक पेन, कुछ बुक्स, क्लॉक, यानी बुक्स को आप गिन सकते हैं, क्लॉक को आप गिन सकते हैं। तो ये सारे नाउन्स हैं वो आपके काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। ठीक है, इनके अलावा कौन कौन से नाउन है वो जिनको अनकाउंटेबल कहा जाएगा? ऐसे नाउन जो दिखते तो आपके काउंटेबल हैं लेकिन वो होते नहीं है। कैसे? जैसे आपने कभी सुना है कि ऐसा कहा है कि मुझे एक वाटर दो, दो वाटर दो, या मुझे एक मिल्क दो, एक मनी दो। आप हमेशा इन नाउन्स के साथ कुछ ना कुछ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अगर दूध लेने जाते हैं तो आप जो दूध बेचने वाला है, दूध वाला है, उसको आप बोलते हो कि मुझे 1 लीटर दूध दो। ठीक है, तो आपने इस नाउन के साथ किसी ना किसी एक स्पेसिफिक यूनिट का इस्तेमाल किया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज होगी आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को आप हर बार इसमें काउंटेबल में टाइम, जैसे कि मैंने अगर मैं कह रहा हूं कि टाइम, सिर्फ टाइम लिखा हुआ आ रहा है तो टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम, अगर मैं ऐसे कह देता हूं तो जो टाइम है, टाइम के आगे जो चीज यूज हुई है इनफ, तो वो इसको दर्शा रहा है कि ये है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस टाइम को आप काउंटेबल में यूज करना है तो आपको बोलना होगा 60 सेकेंड्स। अगर मैं कह रहा हूं 60 सेकेंड्स तो ये आपका काउंटेबल है, यानी 60 सेकंड को तो आप काउंट कर सकते हैं ना, तो ये आपका ऐसे काउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। यानी इन शॉर्ट आपको जब भी ए और एन का प्रयोग करना है तो आप हमेशा क्या देखेंगे कि वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि शी इज डैश ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है। सेकंड एग्जांपल दे रखा आपको, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है,
पहले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ आपको ऑनेस्ट दे रखा है, सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपको ऑनेस्ट दे रखा है और उसके बाद गर्ल दे रखा है। तो सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको आर्टिकल यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज हमेशा आपके किसी ना किसी नाउन के पहले होगा। तो आप यहां देखिए, क्या ये ऑनेस्ट एक प्रकार का कोई नाउन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये आपका यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपका विशेषण है, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए सेंटेंस के अंदर प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है एडजेक्टिव्स, विशेषण। ठीक है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। सेकंड एग्जांपल है आपका, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। तो एडजेक्टिव यूज हुआ है। एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुआ है? नाउन के लिए। गर्ल एक नाउन हो गया, तो शी इज अ गर्ल। यहां पे क्या यूज होगा? शी इज ए ऑनेस्ट गर्ल। शी इज ए ऑनेस्ट गर्ल। पता चल गया आपको? चलिए इसमें बताइए, आपको लिखा हुआ डैश कार डैश पेन। अब आपको ए और एन अगर यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन है वो सबसे पहले तो नाउन होना चाहिए। नाउन होने के अंदर भी क्या कंडीशन थी कि वो सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। तो कार है तो कार को आप गिन सकते हो, बिल्कुल सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप? ए। ठीक है, पेन को आप गिन सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या यूज होगा आपका? ए। बुक्स, ये देखिए, इसमें आप बताइए मुझे, इसमें आप थोड़ा सोचिए। यहाँ आप ए गलती से भी यूज मत कर देना। अगर जिसने ए यूज किया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या थी? नाउन होना चाहिए, बिल्कुल नाउन है, लेकिन यहाँ पे सबसे ये क्या दिए रखा है कि ये आपका प्लूरल बन गया है। तो हमारी कंडीशन तो क्या थी जब आपको ए और एन यूज करना था? एस या ई एस का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस या ई एस का उपयोग होगा तब तो वो नाउन है वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी ए और एन का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, यहाँ एग्जांपल दिया आपको मैंने, वाटर और मनी। तो आपका मैंने क्या कहा था? सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। तो ये आपका सिंगुलर तो जरूर है, लेकिन आपका क्या है? काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। वाटर है, मनी है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो अभी तक इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और आपके जितने भी सुझाव हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बता सकूं। चलिए देखते हैं आगे। और आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जो आप बेसिक सी चीज़ है मैं यहाँ लिखी है, फिर भी आपको थोड़ा पता रखेंगे जिनको नहीं पता है कि अल्फ़ाबेट्स आपके जो इंग्लिश वर्णमाला होती है उसमें अल्फ़ाबेट्स आपके 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं। उसके अंदर आपका वॉवल्स आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके 2 होते हैं। वॉवल्स का मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। आपका ये सॉरी आपका 21 है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं इन पांचों को छोड़कर। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज आपके दिमाग में जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं उनको आप आज ही डिलीट कर लें और ये कंफ्यूजन आज ही दूर कर लें। आज से पहले आपको पता होगा कि आप हमेशा कोई भी कहीं पे भी आर्टिकल का यूज करना था ए और एन का, तो आप देखते थे कि अगर एन का यूज करना है तो ए ई आई ओ यू अगर वॉवल्स है तो आप एन का यूज कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इस वहम को आज यहीं डिलीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आपको तकलीफ दे सकता है। ठीक है, एग्जाम्स में एक्चुअली बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम हड़बड़ी में या कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में वो चीज़ें गलत कर जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत नोट करके मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि ए और एन का प्रयोग करते समय हमेशा हिंदी के जो वर्णमाला होती है उसमें जो स्वर यूज किए जाते हैं, तो उनके उच्चारण में जो सबसे पहला लेटर आता है ना, उसको लेकर हमें वो ए और एन का प्रयोग करना चाहिए। यानी हिंदी वर्णमाला में जितने स्वर हैं वो कितने हैं आपके? 11 स्वर हैं। इसके अंदर आपको री को छोड़ देना है, और उसके अलावा जितने भी स्वर हैं उन स्वरों का जो भी लेटर है, अगर इंग्लिश के वर्ड को उच्चारण करते समय इनमें से किसी एक की भी अगर साउंड आती है, ध्वनि आती है, तो उसमें आपको ए और एन का उपयोग कर सकते हैं। अगर स्वर इनमें से कोई भी आ रहा है तो आपको हमेशा किसका उपयोग करना है? एन का। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, दिए हुए हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं पिछले वाले पॉइंट्स में आपसे क्या कहना चाह रहा था। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, तो जैसे यूनिवर्सिटी है उसको प्रोनाउंस करके देखिए,
यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करिए, उसका उच्चारण कीजिए यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है ऐसे यू, तो यूनिवर्सिटी है आपका, कोई भी स्वर आ नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एन तो यूज होगा नहीं, तो उसके अलावा कौन सा बच गया, ए, तो अ यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है। स्कूल, इसको कई लोग हैं वो स्कूल पढ़ते हैं, उसके हिसाब से ई है वो स्वर में ले लेते हैं और यहाँ पे एन स्कूल कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। यहाँ पर है वो, ये स्कूल है स्कूल, तो यहाँ पर आप है वो ए का उपयोग करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ लिखा हुआ एमपी, तो एमपी देखिए कैसे लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी में ऐसे लिखिए, जब भी ऐसा आए आप इसको लिखिए एमपी, यानी एम पी। ठीक है। अब जैसे मैंने इसकी ये स्पेलिंग यहाँ पे इसका उच्चारण लिख दिया है, तो ये जो पहला जो लेटर आ रहा है ना, वो आपका हिंदी का कोई ना कोई स्वर आ रहा है, तो आपका अ आ ई उ ए आई ओ औ, इन 10 में से कोई भी अगर स्वर आता है तो यहाँ आपको बेझिझक है वो एन का उपयोग करना है। ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है एमएलए, तो सेम वही हो जाएगा एमएलए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एमएलए एन एमपी। ठीक है। अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूजफुल बुक्स, तो यूजफुल लिखा है, तो यू से तो क्या होगा, ए यूज होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यूजफुल, यहाँ लिखा हुआ है यूजफुल बुक, यहाँ लिखा हुआ है यूजफुल बुक्स, यहाँ पर बताइए ए या एन में से किसी का उपयोग होगा क्या, बिल्कुल नहीं। हमें वो पॉइंट नहीं भूलना है कि जो ए और एन का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए और आपका काउंटेबल होना चाहिए। तो यूजफुल बुक्स यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यूजफुल बुक्स होने की वजह से, बुक्स एस लगे होने की वजह से ये प्लूरल बन गया, और यहाँ पर है आपका ए और एन का उपयोग नहीं होगा। ठीक है। एसडीएम में आपका वापस ऐसे लिखेंगे इसको प्रोनाउंस करके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एनएसडीएम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है हंग्री बॉय, हंग्री बॉय, तो ह से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल है वो ए को छोड़ के यहाँ पे एन को छोड़ के ए का उपयोग करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसमें आपको ए और एन को कब यूज करना है कब नहीं करना है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एट द प्लेस ऑफ पर, जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है, आपके मम्मी ने बोला है कि आप 1 किलो चीनी लेके आइए मार्केट से, आप गए 2 किलो चीनी लेने गए बाजार से 50 रुपए किलो, तो 50 रुपए पर किलो, यानी प्रति के अर्थ में अगर आपको किसी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पर की सेंस के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, आई बॉट 2 kg शुगर एट रेट ऑफ 50 रुपीज अ केजी। यहां अगर मैं यूज करता हूं पर केजी, तो ए का यूज एक्चुअली क्या हुआ है, पर के अर्थ में हुआ है। समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई अर्न 50,000 रुपीज मंथ, यानी पर मंथ अगर कहूं या अ मंथ कहूं, बात एक ही होगी ना, क्योंकि हम प्रति के अर्थ में है वो आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया आपको। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, यानी जितने भी आपके आश्चर्यचकित करने वाले जितने भी आपके जो भी सेंटेंसेज है जिसके पीछे आपका ये एक्सक्लेमेशन साइन, यानी विस्मयादि बोधक, विस्मय का जिसमें भी आपको बोध होता है, वैसे सेंटेंसेज जो आपके व्हाट से शुरू होते हैं उनमें आप है वो ए और एन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल दे रखा आपको, व्हाट डैश नाइस मैन ही इज, तो यहाँ आएगा आपका व्हाट अ नाइस मैन ही इज। ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस है व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट वाज, तो इंपॉर्टेंट में आपका ई आ गया ना, ये हम यहाँ पर एन का उपयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं कि ये आपका इंग्लिश वाला स्वर आ गया, नहीं, ये इनको प्रोनाउंस करने पर हमें ई का साउंड आ रहा है और ई आपका एक हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन का उपयोग करेंगे। बात आगे समझ में आपको। बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ, व्हेन प्रॉपर नाउन इज अननोन। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले प्रॉपर नाउन होता क्या है। अगर किसी नाउन का नाम है वो पर्टिकुलर है, जैसे मैं कहता हूं किसी का नाम अगर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम है राम,
तो राम किसी ना किसी एक पर्टिकुलर, किसी ना किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं कह देता हूं जयपुर, अगर मैं कह देता हूं जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया आपका, ये पर्टिकुलर सिटी का नाम हो गया। अगर मैं कह देता हूं जैसे किसी एक एग्जाम्पल, जैसे किसी एग्जाम की बात करते हैं, जैसे एलडीसी की एग्जाम की बात करें, तो जिसके अंदर भी कोई ना कोई चीज है वो आपको पर्टिकुलर साउंड करने को मिलती है, यानी जिससे भी वो चीज एक ही देखने को मिलती है, तो उस नाउन को कहते हैं अपन प्रॉपर नाउन। यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉपर नाउन नो ना हो, उस सेंस में भी हम है वो ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, डैश मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, सॉरी यहां लिखेंगे वेटिंग फॉर यू, डैश मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, यानी कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कोई है मिस्टर शर्मा, यहाँ पे क्या हो गया आपके प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अननोन है, इस सेंस में हम यहाँ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, आई मेट डैश मिस्टर राठौर देयर, मैं किसी मिस्टर राठौर से वहां मिला। तो मिस्टर राठौर मेरे लिए अननोन है, तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन अननोन होता है तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर मैनी है, जब भी सेंटेंस में आपको मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, सो, टू, एज, ये वर्ड्स जहां पे भी आपको देखने को मिलते हैं, यानी मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, सो, टू, एज, इन वर्ड का इस्तेमाल अगर किसी सेंटेंस में होता है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है और फिर आपके बाद कोई ना कोई आर्टिकल यूज करने के लिए देता है और उसके बाद आपको कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर ए और एन का प्रयोग करना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो होना ही चाहिए, ये तो हमें पता ही है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, सो, टू और एज, इनमें से किसी का भी उपयोग आपके किसी सेंटेंस में होता है तो आपको अगर ए और एडजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, तो इस सेंस में अगर आपको ए और एन को उपयोग करना है तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि मैनी डैश बॉय वांट्स टू सी द मूवी, यानी बहुत से लड़के हैं वो मूवी देखना चाहते हैं। तो मैनी बॉय, तो मैनी का यूज हो गया इस सेंटेंस में, बॉय हो गया आपका क्या, बॉय कौन सा यूज हो गया आप यहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो क्या होगा, यहाँ कोई भी है वो बॉय, तो बी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एन का तो आने का सवाल ही नहीं, तो क्या आएगा आपका, मैनी अ बॉय वांट्स टू सी द मूवी। सेकंड दे रखा आपको मैनी डैश बॉयज, तो बॉयज आने से आप सीधा यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको, शी इज सच डैश लेजी गर्ल, तो लेजी है वो ल से शुरू हो रहा है, लेजी ऐसे लिखेंगे ना, लेजी गर्ल ऐसे लिखेंगे ना, तो ये आपका व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन आएगा तो क्या करेंगे आप, ए का उपयोग, यानी शी इज सच अ लेजी गर्ल। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इट वॉज सच इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग किससे शुरू हो रहा है, आपका ई से शुरू हो रहा है, तो आप बिना किसी डाउट के क्या लिख लेंगे यहाँ पर, एन। ठीक है, अगला देखिए, इट वॉज क्वाइट हैवी, हैवी किससे शुरू हो रहा है, ह से, तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका व्यंजन, यानी ए का उपयोग करेंगे आप। इट वॉज टू एक्सपेंसिव डैश पेन फॉर मी टू बाय, इट वॉज टू एक्सपेंसिव अ पेन फॉर मी टू बाय, पेन एक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और आपका इसको प्रोनाउंस करते टाइम व्यंजन का उपयोग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ए को यूज करेंगे यहाँ पे आर्टिकल को। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल, I have never seen as good film as this one। तो आपका जो ये सेंटेंस है इसके अंदर देखिए, एज वाला जो फ्रेज है वो यूज हो रहा है, एज वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज हो रहा है। फिल्म में क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर यहाँ पे फिल्म्स अगर लिखा होता है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन फिल्म लिखा हुआ है यानी सिंगुलर है, और फिल्म्स को अपन काउंट भी कर सकते हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है। तो यहाँ पे पर यूज करेंगे आर्टिकल ए, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका, आई हैव नेवर सीन एज गुड अ फिल्म एज दिस वन।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल कह रहा है कि वर्ब एज ए नाउन, जब किसी वर्ब को आप नाउन की तरह यूज करते हैं तब आप है वो ए और एन का प्रयोग आपको यूज करना चाहिए। यानी जब आपको ए और एन का उपयोग करना है तो आप देखिए कि अगर उस सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब को एज ए नाउन तो यूज नहीं किया गया है। जैसे देखिए ये आपको 4 एग्जांपल दे रखे हैं कि ही हैड डैश ड्रिंक, तो ड्रिंक क्या होता है, ड्रिंक की क्या है आपकी वर्ब है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, लेकिन यहां पर जो ये वर्ब है वो एज ए नाउन यूज हुई है। ठीक है, तो नाउन यूज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ए का यूज क्यों होगा ये आपको पता चल गया होगा। ड्रंक, ड्रिंक डी से शुरू हो रहा है, ड्रिंक, इसलिए ए का यू उपयोग हो रहा है। उसके बाद देखिए हैव अ लुक एट इट, यहाँ लुक है वो लुक, लुक भी एक वर्ब है लेकिन यहाँ एक नाउन की तरह यूज हो रही है, तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया, ए आर्टिकल यूज कर लिया। उसके बाद आपका है कि आई हैड डैश लॉन्ग टॉक विद हिम, यानी मेरी उसकी काफी लंबी बात हुई है। एक्चुअली यहाँ पे बात लॉन्ग टॉक का मतलब है लंबी बात हुई विद हिम। ठीक है, तो लॉन्ग आपका क्या है, एक प्रकार की वर्ब है और जो इसमें आर्टिकल यूज होगा वो होगा आपका ए। जो लॉन्ग है वो वर्ब है, वो उसको एज ए नाउन यूज किया गया है इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इट वॉज डैश लॉन्ग वॉक, तो यहाँ पे अगेन आपका लॉन्ग जो यूज किया गया, सॉरी जो माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो ये टॉक है, टॉक है वो वर्ब है और इसको एज ए नाउन यूज किया गया है। ठीक है, और सिमिलरली इस सेंटेंस के अंदर वॉक को है वो एज ए नाउन यूज किया गया, इस वर्ब को एज ए नाउन यूज किया गया है, तो वॉक के लिए ये आर्टिकल आया है। ये लॉन्ग तो है वो इसकी एडजेक्टिव बता रहा है कि ये वॉक कितनी है, वो शॉर्ट थी, ये लॉन्ग थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये 5th पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अगर किसी वर्ब को नाउन की तरह किसी सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो उस केस के अंदर भी हम है वो ए और एन का उपयोग करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सम फिक्स्ड फ्रेजेस कंटेनिंग ए और एन। कुछ उपवाक्य होते हैं जिनमें फिक्स रूप से एक रूल होता है कि उसके अंदर ए और एन का उपयोग करना ही करना है। जैसे आपने सुना होगा जब आप क्लास में ज़्यादा आवाज़ करते हैं तब टीचर बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज, यानी आवाज़ मत करो। तो मेक अ नॉइज इज अ फ्रेज, ठीक है, जिसके अंदर इस फ्रेज के अंदर ए जो आर्टिकल है वो यूज हुआ है। यानी कुछ फ्रेजेस होती हैं उसके अंदर भी है वो आर्टिकल्स के उपयोग होते हैं। ठीक है, मेक अ नॉइज इज अ फ्रेज। उसी के जरिए देखिए जैसे आपको कभी देरी होती है और आपको जल्दी कहीं निकलना होता है तो आप बोलते हैं आई वॉज इन अ हरी, यानी मैं बहुत जल्दी में था। तो इन अ हरी इज अ फ्रेज जिसमें आपका आर्टिकल ए यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दीज बुक्स आर सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी इन बुक्स को बेचा जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% के डिस्काउंट पर। तो एट अ डिस्काउंट इज अ फ्रेज, यानी एट अ डिस्काउंट इज अ फ्रेज जिसके अंदर आपका फिक्स्ड आर्टिकल है वो यूज हुआ है ए। तो समझ आ गया होगा आपको कि उसी तरीके से जैसे और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं तो उसके भी आप है वो एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ये आपने जितना भी कुछ पढ़ा है उसी पे आधारित मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस वीडियो को इतना देखने के बाद इस एक्सरसाइज को आप फॉलो कीजिए और इस एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपसे ये कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट ज़रूर करिए और इनका आंसर मुझे आप बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल फिर एक नई वीडियो के साथ। इसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में और जीरो आर्टिकल के बारे में। और जैसा ही हमारा ये आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लगभग 100 क्वेश्चंस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको लाइव है वो यूट्यूब पर ज़रूर कराऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।